Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज आई योग क्रिया योग श्रृंखला में आज पार्ट 11 प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 11 वस्तुतः पार्ट 10 का एक्सटेंशन है। पार्ट 10 में क्रिया योग क्या है इसकी व्याख्या किए थे। आज जो है क्रिया योग के मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं इसकी व्याख्या करेंगे। वस्तुतः क्रिया योग क्या है इस संबंध में स्पष्ट बताया गया था कि योग एक विचार है, एक धारणा है, एक सिद्धांत है, एक कल्पना है, एक मनोरथ है, एक सोच है और क्रिया योग उस सोच को व्यवहार में उतारने की विधि है। यही क्रिया योग और योग में बेसिक अंतर है। इस योग और क्रिया योग में अंतर के क्रम में दो शब्द आता है। एक योग पर विश्वास करना और फिर उस योग पर विश्वास के बाद संकल्प लेना, कर्म करने का, क्रिया करने का संकल्प लेना और उस संकल्प के बाद जो हम कर्मठ साधना योग की करते हैं वही क्रिया योग है। यह पता इसमें महर्षि पतंजलि ने जो क्रिया योग की परिभाषा दिया है उन्होंने कहा है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। अर्थात महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग के लिए 3 कंपोनेंट्स बताए हैं। पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है आप स्वाध्याय का या कर्म का फल जो है ईश्वर पर निसंकोच होकर समर्पित करना। इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स के अंतर्गत क्रिया योग की स्थिति को हम स्पष्ट करेंगे। पहला जो तप है, पहला कंपोनेंट्स तप है, इसका हम पहले उद्देश्य समझ लें कि महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग के लिए सबसे पहले तप शब्द क्यों रखा है। तप का उद्देश्य है शरीर को तपाना, शरीर को सहनशील करना। योग के अपने पार्ट 3 में हम बताए थे कि योग जो है शरीर का विज्ञान है, शरीर के लिए है, शरीर पर प्रयोग किया जाने वाली विद्या है। यह शरीर की छिपी हुई इन्फिनिट शक्ति, असीमित शक्ति को जागृत करने की विद्या है। यह पूरी तरह शरीर रूपी दुर्ग की शक्ति को विकसित करने की का एक प्रविधि है। उसी क्रम में महर्षि पतंजलि ने कहा कि सबसे पहले क्रिया योग अगर करना हो तब सबसे पहले शरीर को सहनशील बनाए, शरीर को तपाए। शरीर को तपाने के क्रम में वह तन, मन और इंद्रिय का शोधन आवश्यक है। तन मतलब शरीर, मन उसकी मानसिक स्थिति, मन जो है विचार, चित्त और इंद्रिय, यह तीनों का शोधन ही तप है। और फिर तप की परिभाषा और तप का स्पष्ट उद्देश्य है। महर्षि पतंजलि ने तप करने के पीछे स्पष्ट उद्देश्य बताया है कि शरीर को योग करने के लिए तैयार करना, योग के तेज को शरीर सह सके उस लायक बनाना, शरीर योग को अपना सके उस लायक बनाना तप का उद्देश्य है। अर्थात शरीर इतना स्वस्थ होना चाहिए, इतना सक्षम होना चाहिए कि वह योग को कर सके और योग का जो प्रतिफल है, जो फल है, उसको वह प्राप्त कर सके। इतनी सहनशील होना चाहिए। तप का उद्देश्य महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। इससे मन और बुद्धि स्पष्ट होता है। तप 3 स्टेज से गुजरता है। अगर प्रारंभ में तप करते हैं तो शरीर बहुत थकता है, इसे अधम स्टेज करते हैं। फिर और क्रिया योग आगे बढ़ाते हैं तो फिर जो है थोड़ा सा शरीर में कुछ उत्तेजना आती है, यह मध्यम तप है। और फिर जो है तप को अगर जारी रखते हैं तो शरीर में स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। यह तप का उत्तम स्टेज है। अब प्रश्न है कि तप किसको कहते हैं। इस संबंध में महर्षि पतंजलि ने कहा है द्वंद्व सहन तपः,
अर्थात दो प्रतिकूल परिस्थितियों में शरीर को सहने की क्षमता तप है, जैसे सर्दी गर्मी, शीतलता उष्णता, भूख और प्यास। इसमें अगर शरीर सह सके, इसमें सहनशील हो सके, इसमें मर्यादित ढंग से रह सके, तो वो शारीरिक तप हो गया। लेकिन इस शारीरिक तप का मतलब यह कभी नहीं है कि हम कई दिनों तक भूखे रहें, उपवास रहें, कई दिनों तक हम जागे रहें। यह तप की शरीर की मर्यादा के विरुद्ध है। शरीर की मर्यादा है, शरीर को ऊर्जा चाहिए। शरीर में अन्न कोश है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। यह सभी को शरीर को एक ऊर्जा चाहिए, उष्णता चाहिए, कैलोरी चाहिए। उस कैलोरी के आलोक में ही हमें उपवास करना है। उस कैलोरी शरीर की ऊर्जा उष्मा बनाए रखने के आलोक में ही हमें भूखे रखना है। भूख रखना से शरीर को तपाना है, जागरण करना है। अर्थात न अधिक खाने वालों, न अधिक भूखे रहने वालों के लिए योग है, न अधिक उपवास करने वाला, न अधिक प्यासे रहने वालों के लिए उपभोग है, न अधिक सोने वाले, न अधिक जागने वालों के लिए योग। एक मर्यादित रूप से शरीर को सहनशील बनाने के वालों के लिए ही योग है। इसलिए शारीरिक योग जो है, शरीर को सहनशील बनाना। फिर जो है योग के 3 स्टेज हैं, शारीरिक योग, मानसिक योग और इंद्रिय, तीनों तन मन इंद्रिय शोधन योग है, तप है। तो मानसिक तप के तहत अगर सम्मान और अपमान के बीच, हार और जीत के बीच, सफलता और असफलता के बीच, न सफलता में बहुत इतराना चाहिए, न उत्साहित होना चाहिए, न पराजय में, हार में अधिक निराश होना चाहिए। दोनों के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखने की स्थिति मानसिक तप है। इंद्रिय तप भी मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य का मन इंद्रिय का स्वभाव है। वो हमेशा प्रमाण चाहता है, किसी काम के लिए प्रमाण चाहता है, और वह प्रमाण इंद्रिय द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर होता है। अर्थात प्रमाण के भ्रम में पड़ने से क्रिया योग तर्क और वितर्क में फंस जाता है। इसलिए शरीर को इस बात के लिए तैयार करना है कि क्रिया करना है, और तर्क वितर्क और प्रमाण के चंकर में उलझन में पड़ करके क्रिया छोड़ना नहीं है। क्रिया योग जारी रखे, अनुभूति ज्ञान होगा और अपने अज्ञान नष्ट होगा। तब का एक उद्देश्य यह भी है, अज्ञान को नष्ट करना। अज्ञान कैसे नष्ट होगा? आपको शरीर को तपाकर जो अनुभूति प्राप्त करेंगे, उसी से आपका अज्ञान नष्ट होगा। इंद्रिय तप के तहत फिर आता है, मनुष्य जो है मिथ्या भ्रम में पड़ा रहता है। कभी कभी मनुष्य रस्सी को देखकर सांप समझ लेता है, यह एक भ्रम ज्ञान है, और इसी भ्रम ज्ञान के उलझन में पड़ करके वह योग करना छोड़ देता है। इसलिए शरीर को इस बात के लिए तैयार करना है कि मिथ्या ज्ञान के भ्रम में नहीं पड़े और शरीर तप जाए। सच्चाई क्या है? अनुभूति ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इस बात के लिए तैयार हो। मनुष्य का स्वभाव है कि कोई भी समस्या आता है तो वो विकल्प खोजने लगता है, विकल्प की कल्पना करता है, और अपना जो फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी है उस ओर नहीं जाता है। क्रिया योग कहता है कि क्रिया योग करो, कर्म करो, विकल्प छोड़ो, विकल्प के उलझन में मत पड़ो, कर्म करो, सब कुछ अनुकूल होगा। ये क्रिया योग का मैसेज है, शरीर तपाने का मैसेज है। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति यह बनाएं कि हमें कर्म करना है। इस विकल्प, मिथ्या ज्ञान और इंद्रिय तर्क वितर्क का प्रमाण ज्ञान में नहीं पड़ना है। जहाँ मनुष्य को न ज्यादा आलसी बनना है, न अधिक सोना है, न अधिक जागना है। अपने निद्रा की तंद्रा को तोड़ो। अतीत में नहीं पड़े रहना है, स्मृति में नहीं खोए रहना है। पुराने स्मृति को पकड़ करके हम क्यों शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं? इस बात के लिए शरीर को तपाना है कि अतीत की बात को छोड़ो, वर्तमान को सत्य मानो। इसके लिए शरीर को सहनशील बनाना है। पुराने विचारों को छोड़कर नए ढंग से कार्य शुरू करना है। इसके लिए दृढ़ चित्त होना चाहिए, स्थिर मति होनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए। यही
शारीरिक तप है। महर्षि पतंजलि का शारीरिक तप यही है, तन मन को निरीक्षण करो, स्वयं अपने आप को सोचकर अपने तन मन और इंद्रिय का शोधन तप है। एक तरह से संक्षेप में कहें कि जो हम तन मन और इंद्रिय को शोधित कर सहनशील बनाएं ताकि दृढ़ चित्त हो, स्थिर मति हो, तब ये जो है हम क्रिया योग का अभ्यास शुरू कर सकेंगे। क्रिया योग को अपनाने के लिए तैयार हो सकेगा हमारा शरीर, और उस योग का फल भी शरीर भोगने में सक्षम होगा। अगर नहीं हम शरीर मन और इंद्रियों को तपाएंगे तो क्रिया योग की यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि ने तप को क्रिया योग का पहला और बेसिक कंपोनेंट्स बताया है। इस प्रकार उन्होंने दूसरा जो कंपोनेंट्स बताया है क्रिया योग का, वह स्वाध्याय है। स्वाध्याय अर्थात जप है। जिस तरह तप का उद्देश्य था कि शरीर को योग करने के लिए तैयार करना, योग के तेज को शरीर सह सके इसके लिए तैयार करना, उसी तरह स्वाध्याय का अर्थ है कि अज्ञान को नष्ट करना और अनुभूति ज्ञान से अज्ञान को नष्ट करना, प्रश्न विचार से, जिज्ञासा से, शंका से का समाधान कर अज्ञान को नष्ट करना स्वाध्याय का उद्देश्य है। इसलिए स्पष्ट है महर्षि पतंजलि का कि स्वाध्याय, जिस तरह तप का उद्देश्य था कि योग को ग्रहण करने की क्षमता शरीर में आए, उसी तरह स्वाध्याय का अर्थ है अज्ञान को नष्ट करना। अज्ञान का नष्ट कैसे होगा? यह आपका अध्ययन से होगा, मनन से होगा, चिंतन से होगा। इसलिए उन्होंने कहा स्वाध्याय का अर्थ जप भी होता है। जैसे ओम ध्वनि का श्रद्धापूर्वक जप करना स्वाध्याय है। या जप मनसा जप भी हो सकता है जो मन में कर सकते हैं, वाचिक जप भी हो सकता है जो उच्चारण के साथ करते हैं, और उपांशु जप भी हो सकता है जो जीभ और ओठ हिलते हो और ध्वनि साधक के कर्ण तक ही पहुंचता हो। यह तीनों तरह के जप हो सकते हैं। लेकिन ओम और ध्वनि को श्रद्धापूर्वक जप करना स्वाध्याय का एक अंग है। फिर स्वाध्याय का दूसरा है धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ऋषि महर्षियों को जीवनी को अध्ययन करना, उनके अनुभूति संग्रह को अध्ययन करना, उस पर चिंतन करना, मनन करना, सत्संग करना, संगोष्ठी करना। फिर भजन कीर्तन भी स्वाध्याय का अंश है। अपने आत्मनिरीक्षण करें, स्वयं को देखें आप, यह स्वाध्याय है। इसलिए स्वाध्याय ओम ध्वनि का श्रद्धापूर्वक जप है। यह जप मानस वाचिक और उपांशु भी हो सकता है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय है। महर्षियों का जीवनी का अध्ययन स्वाध्याय है। उनके अनुभूति संग्रह का अध्ययन स्वाध्याय है। भजन कीर्तन करना स्वाध्याय है। सत्संग और संगोष्ठी करना स्वाध्याय है। और आत्मनिरीक्षण करना स्वाध्याय है। और स्वाध्याय का उद्देश्य है अज्ञान को नष्ट करना, अंधकार को नष्ट करना, जो शंका समाधान है उससे मुक्त होना, यह स्वाध्याय का उद्देश्य है। और स्वाध्याय का उद्देश्य जो है अज्ञान का नष्ट कैसे होगा? जब आप विभिन्न तरह के आपके जो मन में जिज्ञासा है, शंका है, उसका समाधान आप ढूंढे, उस पर चिंतन करें, मनन करें। जो आपके दिल और दिमाग में जो प्रश्न उठता है उस प्रश्न का उत्तर खोजे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो अंधकार नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा, अंधविश्वास नष्ट हो जाएगा और यह अनुभूति ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात स्वाध्याय अनुभूति ज्ञान का एक हिस्सा है। कर्म ज्ञान भक्ति शोधन स्वाध्याय है। अपने कर्म को शोधित करो, अपने ज्ञान को शोधित करो, अपनी भक्ति को शोधित करो, अपने कर्म पर चिंतन करो, अपने कर्म पर मनन करो, अपने ज्ञान पर चिंतन करो, मनन करो, ज्ञान का विस्तार करो। जिस चीज पर आप भक्ति रखते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर चिंतन मनन करो और इन्हीं का शोधन स्वाध्याय है। इसलिए स्वाध्याय काफी महत्वपूर्ण है और महर्षि पतंजलि ने स्वाध्याय को क्रिया योग का दूसरा कंपोनेंट्स बताया है। आप देखे होंगे कि पार्ट 1 में आप
हम जो योग प्रस्तुत किए हैं आपके लिए, अब मेरा जो प्रेजेंटेशन है पार्ट 1 से 9 तक, यह स्वाध्याय है। उस पर चिंतन करें, जैसे पहले इंट्रोडक्शन दिए हैं उस पर चिंतन करें। यह मानव का विज्ञान है, मानवता के लिए, इस पर चिंतन करें, मनन करें, अज्ञान आपका नष्ट होगा। आप शरीर का विज्ञान है, इस पर चिंतन करें। फिर उसके बाद चित्त शोधन, पार्ट 4 में चित्त शोधन, पार्ट 5 में नाड़ी शोधन, पार्ट 6 में चक्र शोधन, पार्ट 7 में श्वास प्रश्वास शोधन, पार्ट 8 में कुट शोधन और पार्ट 9 में अवधारणात्मक ध्यान की बात कहे हैं। इस पर आप स्वयं सोचें, स्वयं चिंतन करें, मनन करें। जितनी इंफॉर्मेशन है उस पर जो आपकी जिज्ञासा है, प्रश्न करें, शंका करें और उसका समाधान ढूंढें। और उस समाधान ढूंढने के क्रम में जो आपको अनुभूति होगा वह आपके अज्ञान को नष्ट कर देगा। आप उस पर प्रश्न करें, परीक्षा करें और उसका समाधान ढूंढें, वह सब नष्ट होगा। और यह कैसे नष्ट होगा? आपको करना होगा। चित्त शोधन पर चिंतन मनन और उसका अनुपालन करें, सारी समस्या। नाड़ी शोधन करें और परिणाम देखें, चक्र शोधन करें और परिणाम देखें, श्वास शोधन करें और परिणाम देखें, कुट पर ओम का उच्चारण करें और परिणाम देखें और अवधारणात्मक ध्यान करें। यही स्वाध्याय है। महर्षि पतंजलि का क्रिया योग का स्वाध्याय काफी विस्तृत है। यह ज्ञान को नष्ट करने वाला है, अंधविश्वास को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार 2 कंपोनेंट्स की व्याख्या हम लोग देख लिए। तब का उद्देश्य आपको शरीर को इस योग्य बनाना है कि शरीर योग को करने के लिए तैयार हो सके, शरीर योग करने में सक्षम हो सके, शरीर के योग के तेज को शरीर सह सके, इस लायक बनाना है। यह तब का उद्देश्य है। और स्वाध्याय का उद्देश्य अज्ञान को नष्ट करना है, अंधकार को नष्ट करना है। इस प्रकार ये दोनों कंपोनेंट्स के बाद महर्षि पतंजलि ने तीसरे कंपोनेंट की चर्चा की है, वह है ईश्वर प्रणिधान। अर्थात आप जो यह योग कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका फल की चिंता नहीं करें। फल के लिए मन में किसी तरह की आशंका नहीं रखें, फल की कोई जिज्ञासा नहीं करें, सिर्फ कर्म करते रहें और फल जो भी मिलेगा वह ईश्वर पर समर्पित कर दे। मन वचन और कर्म से यह जो तन मन इंद्रिय शोधन का तप है और कर्म ज्ञान और भक्ति शोधन का स्वाध्याय है। जितने आप स्वाध्याय किए हैं, चाहे वह चित्त शोधन हो, नाड़ी शोधन हो, चक्र शोधन हो, श्वास प्रश्वास शोधन हो, कूट शोधन हो, अवधारणात्मक ध्यान हो, जो भी क्रिया योग आप किए हो, वह उसका फल पूरी तरह ईश्वर पर समर्पित कर दें और उसकी चिंता नहीं करें। यही क्रिया योग का तीसरा कंपोनेंट्स है। फल की चिंता में मनुष्य उलझ जाता है और फल की जब चिंता करने लगता है तो उसका क्रिया योग की साधना भटक जाता है। वह फल की प्रत्याशा में अगर योग करता है तो मनुष्य की कंसंट्रेशन स्वाध्याय पर सही ढंग से नहीं हो पाता है, उसका शरीर का तप सही ढंग से नहीं होता है, शरीर जो है सहनशील नहीं होकर उसकी इंद्रिय कहीं न कहीं लिप्सा में ग्रसित हो जाता है। इसलिए फल की कोई चिंता नहीं करना है, सिर्फ शरीर को तपाकर, शरीर तन मन और इंद्रिय को शोधित कर स्वाध्याय करना है, कर्म ज्ञान भक्ति को शोधित कर स्वाध्याय करना है, ओम का ध्वनि को जप करना है, धार्मिक ग्रंथ और ऋषि महर्षियों की अनुभूति संग्रह को अध्ययन करना है, कीर्तन भजन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। जितने स्टेजेज बताए गए हैं, चित्त नाड़ी चक्र श्वास प्रश्वास कूट अवधारणात्मक ध्यान का अभ्यास करना है, नियमित अभ्यास करना है और सहज अभ्यास करना है। उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना है। और परिणाम क्या होगा? जब ईश्वर पर आप फल छोड़ देंगे तो आपका क्रिया योग सफल होगा और जो उचित और आपके हित में होगा वह अवश्य मिल जाएगा और जो अनुचित और आपके अहित में होगा उससे मुक्ति मिल जाएगी। यही क्रिया योग की वास्तविक व्याख्या है। महर्षि पतंजलि ने तप की व्याख्या आगे वाले
जो पाद है विभूति पाद और केवल्य पाद में भी वर्णन किया है, और उस तप की व्याख्या के और संयम के माध्यम से, विभिन्न अंगों के संयम के माध्यम से जो साधना करने की बात कही है। अगर आप अपने दृष्टि को संयम रखते हैं, अपनी नासिका, अपने गंध लेने की क्षमता पर संयम रखते हैं, सुनने की क्षमता पर संयम रखते हैं, तो अलग अलग फल मिलेगा और अलग अलग जो परिणाम उसके आएंगे, और अष्टसिद्धि और नवसिद्धि के जितने सारे तथ्य हैं सब एक एक कर आपके इस तप और स्वाध्याय से परिफुलित होंगे। यह बहुत विस्तृत यात्रा है जो पतंजलि महर्षि के योग सूत्र में स्पष्ट संकेत किया गया है कि आप दूरदृष्टि किस तरह चीज को तपाने से, किस चीज को संयम करने से कैसे स्वाध्याय करेंगे तो आप दूर की वस्तु को देख सकते हैं, दूर के वस्तु को सुन सकते हैं, अपने प्रभाव दूर कर सकते हैं। आप जो है हवा में भ्रमण, अपने शरीर को हल्का कर सकते हैं। किस वायु पर आप संयम करें, उदान समान प्राण कैसे करें, वह एक एक स्टेप बताया गया है। उतनी दूर तक यात्रा करने की एक गृहस्थ व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गृहस्थ जीवन जीते हुए यह बताए गए तप स्वाध्याय को आप करें, कर्म फल ईश्वर पर छोड़ दे। अगर आपकी यात्रा, आपकी साधना अच्छी होगी तो स्वाभाविक रूप से आपकी यात्रा अपने आप कोई मार्गदर्शक मिलेगा और आप करते रहेंगे। इसलिए आप फल की चिंता नहीं करें, फल के बारे में कभी नहीं सोचे, फल पूरी तरह समर्पित करें, मन वचन ध्यान से आप पूरी तरह समर्पित कर दें ईश्वर के प्रति, और जो उचित और आपके हित में होगा वो आपको मिल जाएगा, जो अनुचित और आपके हित में होगा उससे मुक्ति मिल जाएगी। यही क्रिया योग है। आधुनिक युग में क्रिया योग का प्रचार कहा जाए प्रसार महर्षि पतंजलि के दीक्षा से प्रारंभ होता है। बाबाजी महाराज ने दिसंबर 1968 में महर्षि पतंजलि को दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के क्रम में गुरु शिष्य परंपरा में की मर्यादा को बनाए रखते हुए उन्होंने दीक्षा देने की निर्देश दिया, और ये कहा कि जबरदस्ती किसी को क्रिया योग की दीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जो उर्वरक हृदय होगा आपके संपर्क में आकर स्वयं दीक्षा की याचना करेगा और दीक्षा प्राप्त करेगा। आपको इसका प्रचार कहीं लिखकर, छापकर, कहीं प्रवचन देकर सार्वजनिक रूप से करने की जरूरत नहीं है। उर्वरक हृदय, योग के उर्वरक हृदय सूचना पाकर स्वयं खोजते हुए आएगा, दीक्षा ग्रहण करेगा। इसलिए इस क्रिया योग को किसी पर जबरदस्ती थोपना नहीं है, किसी को जबरदस्ती बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने विचार दे दें, जो उर्वरक हृदय होगा स्वयं सर्च कर लेगा, स्वयं खोज लेगा और इसको अपनाकर आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में महर्षि पतंजलि ने इसी क्रम में बाबाजी महाराज ने जो लहरी महाशय को दीक्षा दिए हैं उसमें यही तप स्वाध्याय विभिन्न आयामों के माध्यम से करने का निर्देश दिया है। इस पर एक शिष्टाचार के नाते मैं इशारा कर रहा हूँ कि महर्षि पतंजलि थे, बाबाजी महाराज ने एक सहज आसन करने का निर्देश दिया है, कुछ क्रियाएं करने का निर्देश दिया है। उस क्रिया में तालव्य क्रिया हो सकता है, नाभि क्रिया है, कुछ मुद्राएं अपनाने की बात कहे हैं। खिचड़ी मुद्रा हो सकता है, योनि मुद्रा हो सकता है, महामुद्रा हो सकता है। कुछ बंध अपनाने की किया है, जैसे मूल बंध हो सकता है, महाबंध हो सकता है। उन्होंने कुछ जाप करने के लिए बात कहा है, जिसमें ओम का ध्यान जाप हो, और जो है प्राणायाम, और जो बताई गई है जो डिफरेंट शोधन है, चित्त शोधन, नाड़ी शोधन, चक्र शोधन, श्वास शोधन, कूट शोधन, अवधारणात्मक ध्यान, ये सब बातें पर इशारों में संकेत किया है। इसलिए महर्षि अगर क्रिया योग की दीक्षा लेना है तो बाबाजी महाराज के किसी योग्य शिक्षक से आप दीक्षा लें, अन्यथा आप इस मेरे ये प्रेजेंटेशन को देखकर आप क्रिया योग की यात्रा प्रारंभ करें। कहीं ना कहीं आपसे मार्गदर्शन मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको मार्गदर्शन देंगे, और आपकी जैसे पूर्व जन्म की साधना होगी, जैसा होगा उसके अनुसार कहीं ना कहीं आपको संस्कार उस ओर प्रेरित करेगा और क्रिया योग की यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। बस जो है यह तय है कि क्रिया योग की दीक्षा
देने के लिए जो बाबा जी महाराज ने कहा है, किसी पर दबाव नहीं देना है। पात्र और अपात्र को ध्यान में रखकर क्रिया योग की दीक्षा देना है। इसके सार्वजनिक चर्चा ज़्यादा नहीं करना है, छाप कर नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से क्रिया योग को फैलने देना है। जिसकी इच्छा होगी वह लेगा। इसे स्वाभाविक रूप से क्रिया योग को फैलने की बात कहे हैं। अपने आप क्रिया योग में जो प्रवेश करेगा, अपने पुरानी बात को छोड़कर नए ढंग से प्रवेश करेगा। आडंबर और दिखावा से बचना चाहिए। यह बाबा जी महाराज का निर्देश है। एक गुरु शिष्य की परंपरा के आलोक में मैं शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए सिर्फ संकेत किया हूँ। वस्तुतः आपको क्रिया योग का जो अध्ययन करना है, वही महर्षि पतंजलि का जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धानानी क्रिया योग, इसकी जो है व्यापक व्याख्या कर इसके हर पहलुओं को ध्यान में रखकर क्रिया योग की यात्रा करें। आपकी यात्रा सफल होगी। आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा? अच्छा अगर लगा तो इसे अपनाने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। इसलिए ज्ञात हो कि भारत में या विदेश में भी क्रिया योग का काफ़ी प्रचार हो रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी 27 अगस्त 1935 को क्रिया योग की दीक्षा श्री श्री परमहंस महायोगानंद से लिए थे। इसका प्रकरण 24 में योग कथा अमृत में इसका संकेत है। ज्ञात हो कि सुभाष चंद्र बोस भी जो अपने बंदी से निकलने के पूर्व दीक्षा लिए थे और वो भी क्रिया योगी थे। मैं एक जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी भी क्रिया योगी थे, सुभाष चंद्र बोस भी क्रिया योगी थे और महर्षि अरविंदो और महर्षियों ने भी क्रिया योग की बहुत बड़ी साधना की है। इसलिए क्रिया योग क्या है नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप स्वयं क्रिया योग को अपनाएं। आपके हृदय में अगर योग के प्रति साधना है, श्रद्धा है। मेरा उद्देश्य क्रिया योग और योग के संबंध में एक सरल भाषा में आम लोगों के लिए प्रस्तुत करना है। जिसको योग के प्रति लालसा है उसे इसे अपनाकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाए और बाबा जी महाराज और अन्य ऋषि महर्षियों से जो अभी हिमालय के पहाड़ों में जो अपनी तपस्या कर रहे हैं, उनसे कहीं न कहीं आशीर्वाद प्राप्त करें। वह तरंगों के माध्यम से आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी मान्यता है। हिमालय पहाड़ के विभिन्न चोटियों पर जो साधना कर रहे हैं, वो अपने तरंगों से आज भी अपने शिष्यों को कहीं न कहीं ज्ञान दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह स्पष्ट कहता हूँ कि क्रिया योग में तप के जो उद्देश्य है, उसके लिए शरीर को तैयार करें। स्वाध्याय का जो उद्देश्य है कि अज्ञान और अंधविश्वास को नष्ट करने के लिए स्वाध्याय करें और ईश्वर पर कर्म फल को समर्पित करें। यही क्रिया योग है और इसको अपनाएं, इसको पालन करें। यह विचार अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।